आज बड़ा ही माँ को प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्न है माँ। एक दिन की बात, भगवान अपने घर की देहरी के बाहर निकलने का प्रयास कर रहे। पहले के समय में घर में देहरी होती थी, आज हम लोग पढ़ लिख गए तो क्या किया, घर के नक्शे से देहरी को हटा दिया। सोचे इतनी सीमेंट और मोरंग सरिया क्यों उसमें बर्बाद करें देहरी बनवाने में। अच्छा, हमारे बाबा पर बाबा या हमारे पुरखा वो थे कम दिमाग के बेचारे हैं, तो इतनी मोटी मोटी चौखट लगवा करके देहरी लगवाते थे। हम लोग पढ़ लिख गए भाई। देखो, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो एक अंगुल ऊपर उठ पाए धरती की सतह से। अगर ऊपर उठेंगे तो वो समाप्त हो जाते हैं। पहले के समय में आपको याद होगा, माताएं घर में रोटी बनाती थी तो केवल आटे की ही एक लाइन बना लेती थी, ऐसे करके डाल देती थी, भोजन बनता था, पवित्रता रहती थी। घर में न जाने कितनी आपत्ति विपत्ति घर के अंदर आती थी तो वो देहरी रोकती थी उसे। जिस घर में कहते ना अपनी देहरी पर एक दिया जलाओ, अब आज हमने देहरी को ही खत्म कर दिया, दहलीज है ही नहीं घर में। और घर के में सीढ़ियां भी बन रही तो कैसी बन रही, उल्टी सीढ़ी अब लोग बनवा रहे हैं, जो बीमारी ला रही, घर के अंदर निगेटिव वाइब्रेशन को पहुंचा रही। उल्टी सीढ़ी देखी किसी ने? देखना, गौर करना। शहरों में बहुतायत आधे से ज्यादा घरों में उल्टी सीढ़ियां बन गई है। उसमें क्या है, ऊपर की तरफ ऐसे कटा रहता है। जब उल्टा चलना शुरू करेंगे और फिर कहेंगे कि बीमारी नहीं खत्म हो रही घर से। हर घर में लगभग मेडिकल स्टोर मिलेगा। ये थायराइड नहीं थी कहीं, ये सब अभी पैदा हो गई। आज के 25 साल पहले तक बच्चे यूं ही हो जाया करते थे घर में अपने आप, और ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो गांव में ही। हमारे एक ऐसा है, जैसे धोबिन को तो उस दिन बताया था कि हमारे घर में माताओं जब शादी होती थी तो वो सिंदूर दान करती थी आकर के, और धानकुन को बुला करके, और बस नॉर्मल तरीके से घर में बच्चे हो जाया करते थे। लेकिन अब अगर 1 लाख रुपए नहीं है, 50,000 रुपए रख लो, ऑपरेशन ही होना है। क्या हो गया, इतना हमने डेवलपमेंट भी किया और ये स्थिति भी कहां से हो गई इकट्ठी। ये खोज हुई कि और बर्बादी हुई है। ये परंपरा हम लोगों ने बिगाड़ दी, कहीं ना कहीं चूक हो गई हम लोगों से बहुत बड़ी। जिस माँ बहन को देख लो उसी का पेट फाड़ा जा रहा है, जिसको देख लो उसी का डॉक्टर पेट फाड़े सिद्ध है। उनके 30,000 फाइनल हो, लेकिन उस बच्ची का पूरा जीवन, जिसके 2 ऑपरेशन हो जाते हैं, उसके शरीर में शक्ति ही नहीं रह जाती उस माँ बहन के। जैसे ही गर्भ में बालक आता है, शुरुआत बताए दे रहे, बचना चाहना तो बच लेना। जैसे ही आया तो पहले सबसे पहले नेसेसरी अब कर दिया गया है कि पहले एक अल्ट्रासाउंड करवाओ जाके 2-2.5 महीने बाद, और तुरंत डॉक्टर साहब ने दवा आपको लिख करके दे दी, और वो दवा आपने खानी शुरू की और डॉक्टर साहब ने बेड रेस्ट बता दिया। घर वाले सुन के बड़े खुश हो गए कि वाह भाई, अब हमारी बहन बेटी को बेड रेस्ट करवाया जाएगा। अब वो बेड रेस्ट नहीं हुआ, वहीं से शुरुआत हो गई बर्बादी की। अब कुछ लोगों ने बता दिया कि सुनो, पनीर और छेना खूब खिलाओ इस समय, बढ़िया लड़का जो होगा खूब गोरा होगा। तो अपने मम्मी और पापा के लिए चाहे छेना आए हो कभी बैग में, चाहे ना आए हो खिलाने के लिए, लेकिन पति देवता ड्यूटी से आते समय तो छेना चुपचाप लिए आ रहे, श्रीमती जी को खिला दिए। वो पड़े पड़े फेसबुक व्हाट्सएप छेना, फेसबुक व्हाट्सएप छेना, और खाया खूब, खिलाई पिलाई में कोई कमी नहीं। इधर दवा डॉक्टर साहब की चली रही है। शरीर क्या हुआ, शक्ति खत्म हो गई, काम किया नहीं आपने।
और अगर काम करें भी तो लोगों को ये लगता है कि ऐसा ना हो, सास ससुर सोचते हैं कि अगर हम कहेंगे ज्यादा तो अभी फोन करके कहेंगे अभी दहेज आया, इतना माल आया है घर में, अभी सब लोग बुरा मान जाएंगे उनके घर वाले। तो वो भी सोच रहे, अच्छा खुशी भी होती है, सास ससुर को क्या खुशी नहीं होती है जब बहुएं आती हैं विदा होके, हमारे घर में हमारी बहू आई है, अरे कोई बात नहीं, आराम करने दो उसे। और वो आराम जीवन बर्बाद कर देती है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब ऐसा करो, 30,000 का इंतजाम करो, 50,000 का, 1 लाख का, जिस स्केल का आप जीवन है उसी हिसाब की आपकी डॉक्टरी चलेगी। भैया मेरी मैया आप लोगों से निवेदन है कि जब गर्भ में बालक आए तो काम जरूर करो, शरीर को चलाए मान रखो, ये शरीर मशीनरी है, इससे काम लेना छोड़ दोगे जंग लग जाएगी, बेकार हो जाएगी। इस मशीनरी को जितना ज्यादा रगड़ोगे उतने ज्यादा इसमें शक्ति, आराम के चक्कर में ये शरीर बर्बाद हुआ, ये गांठें क्यों नहीं उठ रही, आराम करी गई है। जो मेहनती लोग होते हैं 80 साल के हो जाते हैं, उनका शरीर ऐसे ही काम करता रहता है। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे ना हटो। बोले गोविंद भगवान की।